हेलो छात्रों, स्वागत है आप सबका। छात्रों, आज छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। अपने मनपसंद परिणाम लाने वाले समस्त विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ कई ऐसे विद्यार्थी भी हो सकते हैं जिन्हें अपने परीक्षा परिणाम से बहुत खुशी तो नहीं मिली होगी, कारण कि कई बार उन्हें लगता है जितना अंक उन्हें मिलना था वो मिल नहीं पाया। तो ऐसे छात्र निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे छात्रों को पुनर्मूल्यांकन पुनर्गणना के साथ ही साथ अपने उत्तर पुस्तिका को देखने की आज़ादी है। तो कैसे वे अपने उत्तर पुस्तिका को देखने के लिए आवेदन कर सकते हैं या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं या पुनर्गणना के लिए, पूरा डिटेल आज मैं बताने जा रहा हूँ। देखो छात्रों, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आरवी रिवैल्यूएशन या पर्सनल कॉपी निकालने के लिए आरटी रीटोटलिंग रिवैल्यूएशन या पर्सनल कॉपी, उत्तर पुस्तिका की पर्सनल खुद की कॉपी निकालने के लिए कुछ रूल बनाया गया है। इसके अनुसार सबसे पहला जो रूल है उसके अनुसार आपका परीक्षा फल घोषणा के 15 दिवस के अंदर, अर्थात आज 9 मई को अगर रिजल्ट आया है तो आपको 24 मई के पहले पुनर्गणना के लिए या पुनर्मूल्यांकन या उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति के लिए आवेदन करना होगा। छात्रों, इसमें खास बात जो आपको जानना चाहिए है कि पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना या उत्तर पुस्तिका की कॉपी के लिए सभी तीनों एक साथ कर सकते हैं आवेदन, या तीनों अलग अलग भी करते हैं। तो 15 दिन का ही समय मिला है अधिकतम, अर्थात 24 मई के बाद आप इसके लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करना है तो 24 मई के पहले आपको आवेदन करना होगा। छात्रों, आइए आपको इसके फ़ीस के बारे में बता दें। अगर आपको केवल अपने उत्तर पुस्तिका का सत्यापन कराना है या पुनर्गणना कराना है तो उसके लिए 100 रुपये है। अगर आप चाह रहे हैं कि पुनर्मूल्यांकन हो जाए तो उसके लिए 500 रुपये है। और अगर उत्तर पुस्तिका की फ़ोटोकॉपी अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए 500 रुपये अतिरिक्त। अगर ये तीनों कराना चाहते हैं तो भी आपको 500, 1000 और 1100 रुपये का फ़ीस देना पड़ेगा। छात्रों, आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ जानना जरूरी है कि अगर आप इन ज़िलों के निवासी हैं, बीजापुर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, बलरामपुर, राजनांदगांव, खैरागढ़, मानपुर, मोहला, तो इन ज़िलों के निवासियों के लिए जो फ़ीस है उसमें 50% की छूट है। 50% आपको छूट मिलेगा, अर्थात 500 की जगह पे अगर आप पुनर्मूल्यांकन फॉर्म भरते हैं तो केवल 250 रुपये आपको फ़ीस पे करना होगा। अगर उत्तर पुस्तिका की कॉपी चाहते हैं तो केवल 250 रुपये देना पड़ेगा। छात्रों, पुनर्मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंतर्गत आपके उत्तर पुस्तिका को कोई भी 2 जो विशेषज्ञ शिक्षक हैं, मान लो आप इंग्लिश का कराना चाह रहे हैं पुनर्मूल्यांकन, तो 2 अंग्रेजी के शिक्षकों के द्वारा आपके उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। उन दोनों उत्तर पुस्तिका के जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा जांचने पर जो अंक दिया जाएगा उसका औसत आपको अंतिम दिया जाएगा। लेकिन इसमें शर्त यह है कि वो जो आपको जांचने के बाद जो नंबर रहेगा वो नंबर 10% आपके वार्षिक परीक्षा के परिणाम से अधिक होना चाहिए। अगर 10% से कम का परिवर्तन होता है तो ये माना जाएगा कि कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। छात्रों, आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना या उत्तर पुस्तिका की फ़ोटोकॉपी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं कि ऑनलाइन होना चाहिए तो आपको अग्रेषणकर्ता जो संस्था है वहाँ पे जाके बोलेंगे तो ऑनलाइन कर देंगे, लेकिन ज़्यादा बेहतर है ऑफलाइन फॉर्म भर लीजिए, उसके साथ में अपने अंक सूची का इंटरनेट से निकाला हुआ फ़ोटोकॉपी लगाइए और जो निर्धारित फ़ीस है उसके साथ अग्रेषण जो संस्था है, जैसे सभी ज़िलों में जो मुख्य हायर सेकेंडरी स्कूल है वो अग्रेषण संस्था है, वहाँ पे जाके जमा करना होगा। आवेदन फॉर्म किस तरह से होगा ये दिखाता हूँ। ये देखिए, पुनर्मूल्यांकन आरटी, आरवी या पीसी पर्सनल कॉपी जो लेना है उसके लिए आपको इस तरह से आवेदन फॉर्म है। इसका सॉफ्ट कॉपी इंटरनेट पे जो सीजी बोर्ड का वेबसाइट है उसे भी प्रिंट आउट ले सकते हैं, या इसका पीडीएफ मैं गूगल ड्राइव के लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
ये देख लीजिए, आपको अपना रोल नंबर, छात्र का नाम, परीक्षा का नाम, मुख्य उत्तर पुस्तिका या पूरक उत्तर पुस्तिका जो भी हो लिखना पड़ेगा, केंद्र क्रमांक, केंद्र का नाम, संस्था का नाम। अब जिन विषयों में आप पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना का चाह रहे हैं वो आपको लिखना पड़ेगा, वो उसके अकॉर्डिंग फ़ी यहाँ पे आपको जोड़कर डालना पड़ेगा, और फिर आवेदक का हस्ताक्षर और अपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अवश्य देना चाहिए। नीचे में एक घोषणा पत्र है जिसमें कि यह जो दिया हुआ है उसके नीचे आपको हस्ताक्षर करना है। इसके साथ में अंक सूची की इंटरनेट से निकाली हुई कापी लगाकर आपको अग्रसरण जो संस्था वहाँ पे जमा करना है। एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, अगर आप पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना या उत्तर पुस्तिका की फ़ोटोकॉपी चाहते हैं तो आपको इस तरह का आवेदन एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने हाथ से हस्तलिखित आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र भर कर इसके साथ में इंटरनेट से निकाला हुआ रिजल्ट का कॉपी लगाकर ज़िले का जो मुख्य स्कूल है जो कि अग्रसरण संस्था है वहाँ पर आपको जमा करना होगा। जमा करने के बाद आपको जो फ़ी पे करेंगे उसकी रसीद ले लीजिए और आप आ जाइए। बाकी ऑनलाइन भरने का काम अग्रसरणकर्ता जो संस्था है वहाँ से किया जाएगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। थैंक यू।